So the essay which is assigned to you is digital information और इसमें social media and political participation। तो थोड़ा सा मैं ये बता दूँ, इसको मैंने पूरा रिव्यू किया और चेक किया। चेक करने के बाद मैंने ये देखा जो आपने थीसिस मेंशन किया है, जैसे कि मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जब आप एसे लिखते हैं, इसकी आउटलाइन लिखते हैं, CSS के एसे की मैं बात करूँ, कंपैटिटिव एग्जामिनेशन में CSS में व्हेन यू आर सपोज टू राइट एन एसे, तो आप टाइटल के फौरन बाद थीसिस लिखते हैं विच यू हैव रिटन, विच इज़ वेरी नाइस। उसके बाद आप आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। अब आउटलाइन में ऑफ कोर्स जो आपका इंट्रोडक्शन है वो तो थीसिस बन जाएगा। अब उसके साथ जो बाकी पॉइंट्स हैं जो आपके बॉडी पैराग्राफ में पील मेथड के ज़रिए से आप करोगे, जो मैंने आपको पढ़ाया था पील मेथड, तो उसके ज़रिए से जो आप करोगे तो उसमें आपको जो चीज़ें देखनी है वो ज़रा फोकस करनी है। पहले तो ये देखना है कि आइडिया शुड बी क्लियर, आर्गुमेंट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। क्लियर आर्गुमेंट्स के साथ आप लिखें। स्कोप फॉर एनालिसिस, ऐसे पॉइंट्स लिखें जिसमें एनालिसिस का स्कोप हो। सम टाइम आपके पॉइंट्स तो अच्छे होते हैं लेकिन उस पॉइंट्स के अंदर एक इशू आता है कि वो उसमें एनालिसिस करने का स्कोप नहीं होता। देन कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस होनी चाहिए। कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस किसको कहते हैं कि वो उसके साथ जो आपने कॉन्टेक्स्ट दिया है, जो आपने थीसिस स्टेटमेंट दिया है, उसके साथ रेलेवेंस हो। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में आपने सब पॉइंट्स दिए हैं, जस्ट लाइक डिजिटल डेमोक्रेसी एंड द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स। जो इसके आपने सब पॉइंट्स दिए हैं, इसको आप रिव्यू कर सकते हैं कि इसमें लॉजिकल सीक्वेंस है कि नहीं। मेरे ख्याल में कि इसमें लॉजिकल सीक्वेंस आप जो है वो बेहतर तरीके से लेकर चल रहे हो, लेकिन आप कंटेंट इसमें सही तरह डालोगे। अब नेक्स्ट में हम आते हैं एक और पॉइंट, द रोल ऑफ मीडिया एंड डिजिटल डेमोक्रेसी। उसमें क्या है, सोशल मीडिया इज अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। जब आप ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया इज अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, तो उसके बाद जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसी का पार्ट है। सो दिस इज रेपिटिशन। तो आप इसको या तो इसका सब पॉइंट बनाएं या इसको एक पॉइंट करें। तो ऐसे में जो रेपिटिशन है वो जो है वो उसको डिस्करेज किया जाता है, बिकॉज उसके मार्क्स करते हैं। इसके साथ जो मैं थोड़ा सा ओवरऑल आपको और भी बता दूं पॉइंट्स। इस पॉइंट्स में जो आपने भी ये यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म दी है, तो ये सारे पॉइंट्स जो आपने दिए हैं, इसमें आपने फ्राइज का ख्याल रखना है कि क्या ये पॉइंट्स जो आप लिखोगे पैराग्राफ में, तो उसमें फ्राइज आ रहा है। फ्राइज मीन्स फैक्ट, रीजन, इंसिडेंट, एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें रेलेवेंस और अंडरस्टैंडिंग, रेलेवेंस एंड अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ ऑफ कंटेंट एंड एनालिसिस जो है उसका ख्याल रखना आपने। बाकी ओवरऑल ये है कि मुझे यहाँ पे एक पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, वो ये है कि आपने इसमें काउंटर आर्गूमेंट्स आपके नज़र नहीं आ रहे। आपने चैलेंजेस का भी जिक्र तो कर दिया है, लेकिन मुझे काउंटर जो है आर्गूमेंट्स नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसे में आपको काउंटर आर्गूमेंट्स भी देने होते हैं। तब जाके आप जो है काउंटर आर्गूमेंट्स में फिर आउटकम्स भी आप बता सकते हैं कि एम्पावरिंग सिटीजन्स या आउटकम्स क्या है। तो आउटकम्स का भी पोर्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें ये मिसिंग है। और ओवरऑल हम इसको बहुत अच्छा ऐसे नहीं कह सकते।